को क्लियर करना है। तो बेटा मैंने आपको कल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की समझाई थी, बट नॉर्मली आज का असल मकसद जो है वो ये है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, कैसे करते हैं आपको मालूम है, लेकिन आज हम बाकायदा तौर पर ऐसे कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है। तो आइए हम सब मिलकर सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में सेम होना ज़रूरी है या नहीं है। ये सामने आपके सामने एक मैट्रिक्स है जिसमें एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैंने बताया कि 2 जो है वो तमाम एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, इसी तरीके से ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नीचे लिखा हुआ है कि सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपके सामने मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। तो देखें अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए ऑर्डर वाइज सेम होना जरूरी है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लस में ज़रूरी होता है, माइनस में ज़रूरी होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में क्या ज़रूरी है कि हम किन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तवज्जो के साथ देख लें। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए। यानी यहाँ 3 कॉलम है तो वहाँ 3 रॉज होनी चाहिए, जब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 कॉलम 3 रॉस, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन इन केस जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है? 1 मल्टीप्लाई बाय 7, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से, फिर फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो मैट्रिक्स में कभी भी हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऑर्डर वाइज मल्टीप्लाई करें तो बेटा ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। क्या ये वाली बात तमाम बच्चों क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स को बराबर करने के लिए क्या बात समझाई? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस बराबर होने चाहिए। क्या ये वाली बात तमाम बच्चों को समझ में आ गई? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस बराबर होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर ना हो तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का सेम होना ऑर्डर वाइज ज़रूरी है। ओके, ये इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके बताई है बाकायदा तौर पर और फाइनल आंसर करके बताया प्लस करने के बाद। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को अपने पास लिख लो, तुम लोग अभी सॉल्व करके मुझे मैट्रिक्स का आंसर बताओगे। इस मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे फाइनल आंसर बताओगे क्या आ रहा है तुम्हारे पास। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। इसको सॉल्व करने के बाद तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो जल्दी से इस मैट्रिक्स को जो है ना पहले तुम लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है और इसको सॉल्व करके बताना है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यानी कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, यानी कॉलम कितने? 3, और रॉ कितनी है? 3। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे? फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और बीच में प्लस आ गया और ये आंसर आ गया 32। ये है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल होना और नॉट पॉसिबल होने की सिचुएशन यहां से भी क्लियर हो सकती है। नाउ ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी मौजूद है आपके सामने कि देखो किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर ये बनता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। नाउ आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके हवाले से। एमसीक्यूज क्वेश्चन। यस, ए इज अ 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 से मुराद क्या है? 3 rows and 2 columns. B is a 2 rows and 3 columns, and C is a 2x2 matrix, and D is a 3x3 matrix. मेरा सवाल आप सबसे ये है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि मतलब हम किन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज बराबर होने चाहिए, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो बच्चे मुझे ऑप्शन बताइएगा ए बी सी डी में, ताकि फिर मैं उसी लिहाज से बात करूं कि भाई जिन बच्चों की ऑप्शन सबसे ज्यादा होंगे सही, मैं वो ही टिक करूंगा। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस बराबर होने चाहिए। उसका फोन आ रहा है तो मैं दोस्त बात करो तुम। यस, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सी डी है। तो आइए हम चेक करते हैं कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। मैं ये क्लिक करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्लिक किया, एक्सीलेंट, यू आर राइट। आपने सही बताया कि सी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे? when we do multiplication of matrices, the number of columns of the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. The number of columns 2 and the number of rows 2, so the product of AB does not exist. Number of columns, the number of columns A matrix and the number of rows B matrix are equal, so that the product AB exists. इन्होंने आपसे पूछा है विच ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब से मुराद क्या है कि वो एमसीक्यूज, वो चीजें जिसमें एग्जिस्ट नहीं करें। एग्जिस्ट नहीं करने वाला सिर्फ एक ही है। देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स 2 है, नंबर ऑफ रोज इन सी मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि ये ए सी भी एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा एमसीक्यूज बता रहा है आपको कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? वो है सी और डी, वो है सी और डी। तो आपका ऑप्शन सी डी बिल्कुल परफेक्ट है। आपका ऑप्शन सी डी बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता वो आपसे पूछा गया था, आप क्वेश्चन को पूरा रीड करते। डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। आप लोग ऑप्शंस बताएंगे और मैं आप लोगों को यहां से राइट आंसर बताऊंगा। जी साथ बोलिए। स्क्रीन बेटा सबको दिख रही है? स्क्रीन सबको दिख रही है? अच्छा भाई, चले भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपके सामने मैट्रिक्स है, जल्दी से सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और मुझे राइट आंसर बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या है। इफ ए इज इक्वल टू जो एमसीक्यूज करा रहा हूं अभी सबसे अहम वो है, ए इज इक्वल टू 3 4 1 2, बी इज इक्वल टू 2 1 3 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है आपने वो बताना है। सब बच्चे आंसर मुझे बताएंगे। ज्यादातर बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर रहे। भाई मैं कह रहा हूं सॉल्व करके आंसर बताएं, तुक्का ना मारें। तो बेटा सारे बच्चे सॉल्व करें, रजिस्टर निकालें और सॉल्व करें, ए और बी को मल्टीप्लाई कराएं।
ए और बी को मल्टीप्लाई करें, तुक्का ना लगाए, तुक्का लगाएंगे तो वैसे ही आप गलत कर देंगे। सॉल्व करें और फिर मुझे आंसर बताएं। सारे के सारे बच्चों ने ए बताया एक दूसरे का देख के, किसी ने सॉल्व नहीं किया। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा भाई। नहीं, जहन आपका इतना अच्छा नहीं है मेरे बच्चे कि आप सॉल्व कर सकें। तो पहले आप सॉल्व करना करें प्रॉपर, ताकि आपको पता चले भाई कि एक बच्चे ने अगर गलत बताया हो या सही बताया हो तो उसकी वजह से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मलाइका असलम ए, आयशा ए, सब बच्चे ए आंसर बता रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, बहुत अफसोस के साथ, कि अगर मैंने ए को ऑप्शन टिक किया तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्या मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन इस तरह समझाई है कि 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4 या 2 5 जा 10? मैंने तो आपको समझाया है कि जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रॉज और कॉलम में करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी था, और राइट ऑप्शन बी इस लिहाज से कि जब मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को हाईलाइट करूंगा, मैं आपको कह रहा हूं आप लोग सॉल्व करें, और आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर उठा के दे दिया आप लोगों ने। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो बेटा ये देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉस और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आएंगे। 3 2 जा 6, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, 1 5 जा 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ये आंसर आपका बी ऑप्शन है। तो बेटा अब जरा देखें, जल्दी जल्दी में आंसर नहीं दीजिएगा। ये एमसीक्यूज बड़े ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, और ये मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ। ये चीजें मैं देख कर लाया हूँ ताकि बच्चों के जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो सके। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट बता देंगे। नहीं, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेटिंग नॉलेज। ठीक है, अब सबका आंसर बी होता जा रहा है, लेकिन क्या फायदा जब मैंने पहले पूछा तो आंसर गलत था। चले भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज। अब बहुत ध्यान से, जल्दी मत करिएगा कि जल्दी आंसर देना है, सुकून से दें लेकिन सही आंसर दें। ये एक्स का मैट्रिक्स है, ये वाई का मैट्रिक्स है, और कह रहे हैं आपसे एक्स वाई निकालिए। तो सॉल्व करें पेपर में और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, प्रॉपर सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर बताएं कि एक्स वाई का आंसर क्या बनता है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए बोला है वो करेक्ट बोला है। देखें, अब आप लोग सीख कर आंसर बताएंगे ना भाई, अब आप डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, अब आप लोग तरीके से आंसर प्रॉपरली सॉल्व करके बताएंगे। सही है भाई, अब आप लोग तरीके से ऑप्शन वाइज प्रॉपर वे में बताएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यूज करो करो, शाबाश। सबने कर लिया? पहले चेक करके बताएं। इस एमसीक्यूज में ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है वो डी है, और डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि डी इस वजह से करेक्ट है क्योंकि आप देख रहे हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, और कैसे हो रही है अब आपने वो देखना है।
पहले मैट्रिक्स की रॉस जब मल्टीप्लाई होगी तो हम रॉस को हाईलाइट करेंगे, हमने रॉ को हाईलाइट किया और हमने कॉलम्स को हाईलाइट किया। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तीनों के बीच में प्लस आ गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तीनों के बीच में प्लस है। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। तो बेटा आपने सही आंसर डी ऑप्शन बताना था, तो यूसुफ शफीक आपका आंसर गलत निकला है। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका एमसीक्यूज में एक छोटा सा पोर्शन जिसमें आपने आज कुछ नई चीजें देखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P और Q आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा? दो मैट्रिक्स हैं सिर्फ, छोटे छोटे से। बुक सब बच्चे सामने रखिए। बुक का पेज नंबर है 175। बुक का पेज नंबर है 175। तमाम बच्चे पेज नंबर 175 पर क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो बुक का पेज नंबर है 175, जिसमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए आपके सामने, जो यहां पर भी दिए हुए। और उसका चौथा पार्ट मैं करा रहा हूं आपको, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। बाकी कौन कौन से पार्ट आप लोगों ने करने? नंबर 2 और नंबर 5 और नंबर 6, 2 5 6, ये आपका होमवर्क होगा। लेकिन पहले आपने अच्छी तरह 4 को समझना है, फिर 2 5 6 को एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट आप लोग घर पे करेंगे इसको। तो देखें, ए बी सी 3 मैट्रिक्स आपके पास मौजूद हैं और ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेटा तरीके से वेरीफाई भी होंगे। पेज नंबर 175। तो ये वेरीफाई कैसे होंगे? सबसे पहले अब आप देख लें, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो हम दोबारा अगेन मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आपके पास सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस सी, और अब हम इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट है बी प्लस सी निकालना है, तो हमने पहले बी का मैट्रिक्स लिखा और फिर सी का मैट्रिक्स लिखा और इन दोनों को आपस में कराया प्लस। आप तमाम बच्चे जानते हैं प्लस करने का जो रूल है वो ये, पहला नंबर पहले से प्लस होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। तो बेटा बी प्लस सी इसी तरह 1 + 3, 5 + 1, 3 + 2, 0 - 1। सही है बेटा। अब आप इसी तरीके से जब आप प्लस करेंगे 1 + 3, 5 + 1, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 1 + 3 4, 5 + 1 6, 3 + 2 5 और 0 - 1, तो -1 आंसर आएगा। ये बी प्लस सी है। अब हम बी प्लस सी के आंसर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर ए पहले लिखा है तो ए पहले आएगा। तो ए हमने पहले लिखा और फिर बी प्लस सी लिखना है। तो ए हमने पहले लिखा और उसके फौरन बाद हमने बी प्लस सी का ब्रैकेट लिखना है। तो ए लिखा हमने और मल्टीप्लाई कराना है बी प्लस सी से। तो इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि आपको इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई कराते वक्त हमें क्या करना होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस जी -1 है,
फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस बुक नहीं है तो बेटा मैं क्या करूं? क्या मैं आपको खरीद के दूं? जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 1 4 द 4 होता है और 3 5 द 15 होता है। 15 प्लस 4 कितने हो गए? 19। अब मैं आपको मैट्रिसेस एमसीक्यूज में जिस तरह सॉल्व करने होते हैं वो तरीका समझा रहा हूँ। 1 4 द 4, 3 5 द 15, 4 प्लस 15 हो गए 19। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 1 जा -3, तो 6 -3 3 आंसर हो जाएगा। 2 4 द 8, 4 5 द 20, 8 प्लस 20 कितने हो जाएंगे? 28। 2 6 ज 12, 4 1 ज 4, 12 -4 क्योंकि ये माइनस है, 12 -4 मिलकर कितने हो जाएंगे? हाँ भाई, तो इसी तरीके से हम सबसे पहला काम ही यही करेंगे कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। सही है भाई, जल्दी से चले भाई देखें। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 सा, तो बेटा आपका फाइनल आंसर ये बन रहा है। आप देख सकते हैं 19 28 3 और 8, 19 28 3 और 8।